जितिया व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए और जितिया व्रत की कथा पढ़ने और सुनने वाली मां के बच्चे की आयु लंबी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी आशियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्य के पास गई और उसने धौम्या से कहा कि हे विपे, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्या बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जमू वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाँ, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राज ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। ये सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैब्या और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौ में आश ने उन स्त्रियों से कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा ने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है।
सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी। जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाष फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियार ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियार ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए स्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गाढ़ अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसु के सदृश्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था इसी दोष से। हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूं। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधिपूर्वक यह व्रत करें। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं चील और सियारिन की जितिया। व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालू नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारी ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा
और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारी मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, है सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कटकट की आवाज आ रही है। तब सिया ने कहा, है चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर से भूखी हूं और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूं तो मेरी हड्डियां कटकट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूं। ये सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सीरन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है और चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, इसलिए उसके बच्चे जिया हो गए और वहां पर सियारी ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मक्ष हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील, बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाकेतु से हुई और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जमतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन सर को साथ में बर्तन में ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्वजन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्वजन्म की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखीपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धा अवस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी, उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थीं। इस जन्म में उसने भगवान जमुवाहन की पूजा की और जूतियां का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंदपूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोली, जय जीमूतवाहन, भगवान जय हो, जतिया माई। अब आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। एक समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थित शिवजी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखा कि एक बूढ़ी स्त्री
अपनी गोद में अपने जवान पुत्र की मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती! तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। शिवजी ने कहा है, मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म को सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जतिया माता स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद दे। तो आज मैं आपको जितिया व्रत के उत्तम कथा को सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्तिभाव से पूरा अवश्य सुनिए। तब समस्त शिवगण शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए, जीमूत वाहन भगवान की जय। जितिया माई की जय। दो बहनें थीं, एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और बहुत दुखी रहती थी। सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी। इसी तरह मंगला का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। मंगला को 2 पुत्र थे और सुमंगला को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों मिलकर जितिया का व्रत रखती हैं। मंगला सुमंगला के घर में काम करती। व्रत के दिन मंगला ने सुमंगला के घर जो चावल फटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुमंगला को दे दी। फिर मंगला साग को चुनती है और पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुमंगला के लिए रखती और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब मंगला ने सुमंगला के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुदी और साग का डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद मंगला सोने चली। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटा है तो मंगला पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा हम हैं मंगला। उठकर दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, अम्मा आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया माई कहती हैं, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जो कुछ भी दे दोगी मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल वाला साग लाती है और बुढ़िया माई को खाने लिए दे देती है। बूढ़ माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोलती है, बेटा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो मंगला कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माता पूछती है, बेटा भर भर करें या छर छर करें? मंगला नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो मंगला कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब जब सुबह होती है तो मंगला को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, मंगला तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर मंगला बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है
कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया, अब मंगला धनवान हो गई थी। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। मंगला अब अपना व्रत पूरा करती है और अपने पुत्र से कहती है कि जाओ, मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुमंगला मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू से क्या नापना है? तो बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुमंगला कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे घर कुछ है नहीं और तुम्हारी माँ सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुमंगला सोचती है कि जब मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है ताकि मंगला जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है और मंगला जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुमंगला उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुमंगला सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बताती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है, लेकिन सुमंगला के मन में लालच आने लगा और ईर्ष्या होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। साल भर बीता, फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनें रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। सांप को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाई पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाज़ा खटखटा है। सुमंगला उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमंगला बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माता बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जो भी दोगी मैं खा लूंगी। सुमंगला बुढ़िया माई को भोजन परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं तो? सुमंगला कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती हैं, भर भर करें या छर छर? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता है कि मंगला ने क्या बोला था। तो मंगला बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुमंगला कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के सर में साफ कर लेती है। जब सुमंगला सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन मंगला को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो मंगला पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुमंगला कहती है, मैं तो छर छर बोली थी। तो मंगला कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भगवान भेज बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए, भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोलिए,
जय हो जितिया माता। हे जीमूत वाहन भगवान, जिस प्रकार आपने मंगला को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुमंगला को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।